प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुमार पुष्कर, विभागाध्यक्ष हिंदी, जैन कॉलेज धुरवा। आज हम लोग की कक्षा होगी एमए सेमेस्टर 4 के लिए। और पूर्व में हम लोगों ने प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता, विशेषताएं और पारिभाषिक शब्दावली आदि पर परिचर्चा की है। आज का विषय होगा प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न स्वरूप, इसको प्रकार भी कह लीजिए या वर्ग भेद भी कह लीजिए, और इसमें हम लोग विभिन्न विद्वानों के मतांतर को भी जानेंगे कि किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, और अंततः जो सबसे समीचीन वर्गीकरण होगा उस पर हम लोग आएंगे। आइए शुरू करें। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी, यह प्रयोजनमूलक हिंदी है, यह तो हम सभी जान गए। और यह भी हमें ज्ञान है कि कार्य क्षेत्रों की विविधता के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी की शब्द संरचना, भाषिक संप्रेषण एवं वर्गगत, प्रयोगगत, व्यावहारिक प्रयुक्तियों में भेद देखने को मिलते हैं। और विभिन्न विद्वानों ने प्रयोजनमूलक हिंदी के अलग अलग भेदों का, प्रकारों का उल्लेख किया है। ब्रजेश्वर वर्मा हिंदी के दो भेद बताते हैं, जिसमें पहले को वो कहते हैं कोर हिंदी, और इसका इस्तेमाल बताते हैं कि पारस्परिक जो संप्रेषण होता है उसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कोर हिंदी। और इसके चार उपभेद बताते हैं, जिसमें प्रथम है कार्यालयी हिंदी, जो प्रशासन की कार्यभाषा है। फिर है व्यावसायिक हिंदी, व्यापारिक गतिविधियों के लिए। और फिर है तकनीकी तथा विधि व्यवसाय में प्रयुक्त हिंदी। और उसके बाद है सामाजिक हिंदी, सोशल, जिसको हम लोग कहते हैं। और दूसरा प्रकार ये बताते हैं उच्चतर अध्ययन और साहित्यिक कर्म के लिए प्रयुक्त हिंदी या उच्चतर हिंदी। वहीं मोटूरी सत्यनारायण कहना चाहते हैं कि हिंदी के 6 भेद हैं, जिसमें प्रथम है सामान्य संप्रेषण माध्यम, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है व्यावसायिक वाणिज्यिक, चौथा है कार्यालयी, पांचवा है तकनीकी, और छठा है सामान्य साहित्य। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रमुखतः 7 स्वरूप हो सकते हैं, जिसमें प्रथम बोलचाल की हिंदी, द्वितीय व्यापारिक हिंदी, तृतीय कार्यालयी हिंदी, चतुर्थ शास्त्रीय हिंदी, पंचम तकनीकी हिंदी, षष्ठ साहित्यिक हिंदी और सप्तम सामाजिक हिंदी कहते हैं। वहीं राजेंद्र मिश्र थोड़ा अलग सोचते हैं। उनका कहना है कि हिंदी को इस तरह से हम कैटेगराइज करें, उसको वर्गीकृत करें, जिसमें पहला है बोलचाल की हिंदी, दूसरा है व्यावसायिक हिंदी, तीसरा प्रशासकीय हिंदी, चौथा तकनीकी हिंदी, पांचवा ज्ञान क्षेत्र की हिंदी, छठा सामाजिक हिंदी और सातवां साहित्य की हिंदी। डॉक्टर सुरेश कुमार ने प्रयोजनमूलक हिंदी के 6 वर्ग भेद माने। प्रथम है आधारभूत, दूसरा है कार्यालयी, तीसरा है तकनीकी, चौथा है वाणिज्यिक, पांचवा है शास्त्रीय या क्लासिक, और छठा है साहित्यिक हिंदी। वहीं गोवर्धन ठाकुर ने प्रयोजनमूलक हिंदी के 7 स्वरूपों को बताया है। प्रथम कार्यालयी हिंदी, द्वितीय सूचनापरक या प्रचारात्मक हिंदी, तृतीय औद्योगिक हिंदी, चतुर्थ शास्त्रीय हिंदी, पंचम वैज्ञानिक हिंदी, षष्ठ तकनीकी हिंदी, सप्तम योग परक या आध्यात्मिक हिंदी। आर.एन. श्रीवास्तव जी कहते हैं कि मूलतः यह 6 प्रकार की हिंदी है, जिसमें पहला है मूलभूत हिंदी, दूसरा है कार्यालयी हिंदी, तीसरा है सामाजिक व्यवहार की हिंदी, चौथा है वाणिज्यिक हिंदी, पांचवा है तकनीकी हिंदी, छठा है साहित्यिक हिंदी। डॉक्टर दिलीप सिंह ने प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रमुखतः 5 वर्ग माने हैं। पहला
वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी, दूसरा हिंदी विधि की हिंदी, तीसरा प्रशासनिक कार्यालयी हिंदी, चौथा जनसंचार माध्यमों की हिंदी, पांचवा वाणिज्य और व्यावसायिक हिंदी। सभी तरह से विमर्श कर लें, विचार कर लें, उसके उपरांत हम कह सकते हैं कि कार्यालयी हिंदी को निम्नलिखित स्वरूपों में, जिसका हम लोग आगे ये करेंगे, आगे उसकी चर्चा होगी, उसमें हम लोग इसको बांट सकते हैं। जिसमें प्रथम है कार्यालयी हिंदी। कार्यालयी हिंदी आइए देखते हैं। विभिन्न कार्यालयों में कार्यालयीन कामकाज को पूरा करने के लिए जिस हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है वह कार्यालयी हिंदी कहलाती है। विभिन्न कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी में व्याकरण, शब्द विन्यास, वाक्य संरचना की दृष्टि से काफ़ी भेद पाए जाते हैं। कार्यालयी हिंदी में विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों और प्रशासन से संबंधित भाषा रूप सम्मिलित है। कार्यालय कामकाज में टिप्पण, प्रारूप लेखन, पत्राचार, संसदीय कार्य, प्रतिवेदन आदि का प्रमुख स्थान है। इन सब में हिंदी भाषा सशक्त रूप से प्रयुक्त होती है। इसके बाद है विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र की हिंदी। जिस हिंदी का प्रयोग विज्ञान तथा तकनीकी में मुख्यतः रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, डॉक्टरी और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में किया जाता है, उसे वैज्ञानिक अथवा तकनीकी हिंदी कहा जा सकता है। और गौरतलब है कि इस तरह की हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का महत्व फिर से बढ़ जाता है, क्योंकि तयशुदा शब्दों के सहारे ही इसका कार्य चलता है। इसके बाद है वाणिज्य और व्यापार क्षेत्र की हिंदी। वाणिज्य व्यापार के प्रचार प्रसार व क्रय विक्रय में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे वाणिज्य व्यापार क्षेत्र की हिंदी कहा जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से विभिन्न बाजार, मंडियों, बाजार दलालों, सट्टा बाजारों आदि के भाषा रूप सम्मिलित हैं। इसके बाद है विधि एवं कानूनी हिंदी। न्यायालयों व विधि संबंधी मामले में जो हिंदी प्रयुक्त होती है वह विधि या कानूनी हिंदी कहलाती है। विधिक हिंदी की शब्दावली अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी की शब्दावली से बिल्कुल अलग है। इस तरह की हिंदी की शब्दावली में हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू तथा अन्य विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयुक्तियों का बाहुल्य है। इसके बाद है जनसंचार माध्यमों की हिंदी, जिसका आजकल बहुत ही ज़्यादा असर हर जगह लोगों पर दिखाई पड़ता है और समाज को एक रूप स्वरूप देने में जनसंचार माध्यमों की हिंदी का बड़ा योगदान है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी जनसंचार माध्यमों की हिंदी है। इसकी शब्दावली में हिंदी के साथ साथ आंचलिक बोली भाषा तथा अन्य विदेशी शब्दों को भी आत्मसात किया जाता है। इसके बाद है समाजशास्त्रीय हिंदी। समाजशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी को समाजशास्त्रीय हिंदी कहा जाता है। भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास और अन्य समाजशास्त्रीय विषयों से संबंधित भाषा रूप इसमें शामिल हैं। इसके बाद है बोलचाल की हिंदी। दैनिक व्यवहार में, दैनंदिन के कार्यों में व्याकरण का विशेष ध्यान न रखकर जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे बोलचाल की हिंदी कहा जा सकता है। मसलन हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड, बिहार के लोग ज़्यादातर पुल्लिंग का इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रयोग में, तो इसको हम लोग यहाँ के हिसाब से कह सकते हैं कि ये बोलचाल की हिंदी हुई झारखंड के लिए। बोलचाल की यह हिंदी प्रत्येक क्षेत्र में कई बोलियों के रूप में हमारे सामने आती है। बोलचाल की हिंदी सामान्य हिंदी नाम से भी व्यवहृत है। साहित्यिक हिंदी। साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, समालोचना, निबंध आदि में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे साहित्यिक हिंदी कहते हैं। 21वीं सदी में प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है। देश रक्षा के क्षेत्र, पुलिस, सेना, एनसीसी, कंप्यूटर,
यातायात, रेल, वायुयान, जलयान, यातायात में ये सभी चलाएगा। इसके अतिरिक्त खेल कूद, चिकित्सा, कृषि सहित व्यापार के कई सारे छोटे क्षेत्रों, प्रक्षेत्रों में हिंदी के प्रयोजन मूलक हिंदी की जो आवश्यकता है वह काफ़ी बढ़ गई है और इस्तेमाल भी खूब बढ़ गया है। मूलतः हम कह सकते हैं मूलतः प्रयोजन मूलक हिंदी केंद्र व राज्य प्रशासन से लेकर जीविकोपार्जन तक के लिए निरंतर उपयोग में लाई जाने वाली वह विशिष्ट भाषा हो गई है जिसके उपयोग से जीवन हमारा ठीक ठाक ढंग से चल पाता है। धन्यवाद।